Welcome to all the aspirants on my YouTube channel Khan Mentor Classes. Dear aspirants, you know that I am Shaheen Khan, and once again I would like to tell you that the name of my YouTube channel is Khan Mentor Classes. As you all are already conscious that through my YouTube channel I try to provide a good content to the JKSSB student, especially those aspirants who have been preparing for the JKPSI. But the content which I am providing you is not only beneficial for the students who are preparing for the JKSSB. The content which I am providing you is very beneficial, elemental and momentous for those students who are even preparing for the UPSC and PSC. So dear students, today my topic is from the physical geography, and the name of the topic is latitude. In part first of this video lecture, I would like to provide you the basic concepts on the topic latitude, and in the part second we will be discussing about the longitude. तो जैसे कि सबसे पहले हम लैटिट्यूड से पहले हम जो है अर्थ की कुछ फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं सबसे पहले अगर हम शेप ऑफ द अर्थ के बारे में जानेंगे, दिस इज द शेप ऑफ द अर्थ। ये हमारे पास अर्थ की शेप आ जाती है। अगर आपको आ जाए कि अर्थ की शेप क्या आई होगी तो आपने लिखना है जियोइड, GEOID, जियोइड। दिस इज एक्चुअली द शेप ऑफ द अर्थ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, देखो इस तरह से ये हमारे पास जो होती है, ये हमारे पास अर्थ की शेप है। वंस अगेन मैं अच्छी तरह से बना देता हूं शेप। यहां पे ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास अर्थ की शेप है। अच्छी तरह से बिल्कुल गोलाई में बनाना, ठीक है। ये अर्थ की, जैसे कि आप जानते हैं, जो हमारा अर्थ होता है एक स्फेरिकल शेप में होती है, जिसको हम जियोइड कहते हैं। जियोइड यहाँ पे क्या है कि हमारी जो अर्थ है, देखो ये आ गया अर्थ का इक्वेटर और ये आ गया पोल्स अर्थ के। हम जानते हैं कि जो हमारा अर्थ का जो शेप होता है वो इक्वेटर पे क्या होता है, एक्सपेंडेड होता है, यानी फूला जैसा होता है, बाहर निकला होता है। जबकि पोल्स पे वो कॉन्ट्रैक्टेड होता है, यानी बिल्कुल बाहर की तरफ नहीं होगा बल्कि अंदर की तरफ होगा। तो आप जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो इक्वेटर्स पे क्या है, बाहर निकला हुआ होता है, और पोल्स पे थोड़ा कॉन्ट्रैक्टेड होता है, न कि बाहर निकला होता है। दैट इज वाई हम कहते हैं कि जो हमारा अर्थ का जो शेप है वो जियोइड है, यानी लगभग जो है स्फेरिकल शेप में होता है। तो हमारी अर्थ का जो शक्ल है वो लगभग जो होता है एक स्फेयर के मानिंद होता है। लेकिन जब आपको अगर पेपर में आता है कि अर्थ का जो हमारा शक्ल है तो वो कैसा है, नीचे आपके पास यू विल बी गिवन द 4 डिफरेंट ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन आपने टिक करना होगा, जियोइड आपने टिक करना होगा। ये आगे हमारे अर्थ के शेप के बारे में। और मैंने आपको बता दिया कि हमारा जो अर्थ होता है वो इक्वेटर पे कॉन्ट्रैक्टेड होता है, यानी बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, और जो पोल्स पे होता है ये इक्वेटर्स पे एक्सपेंडेड होता है और पोल्स पे कॉन्ट्रैक्टेड होता है। दैट इज वाई हम कहते हैं कि हमारे अर्थ का शेप जो है वो जियोइड है। तो उसके बाद हमारे पास दूसरी एक चीज जो इंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखो हम क्या करते हैं, अर्थ की स्टडी के लिए हम जो है कुछ पैरामीटर्स हमने फिक्स करने होते हैं, जिन पैरामीटर्स को हम कहते हैं लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड। अब हमारे पास क्या होता है कि हम अर्थ के सेंटर से एक लाइन जो है वो ड्रा कर लेते हैं। अर्थ के सेंटर से हम एक लाइन ड्रा करते हैं, जिस लाइन को आप क्या कहते हैं, जिस लाइन को आप इक्वेटर कहते हैं। जिस लाइन को आप क्या कहते हैं, यानी 0 डिग्री इक्वेटर। ये है मेरे पास 0 डिग्री इक्वेटर। अब ये 0 डिग्री इक्वेटर क्या कर रहा है, अर्थ को बराबर 2 हेमिस्फीयर्स में, क्योंकि अर्थ जो हमारी है वो लगभग एक स्फीयर की शक्ल में होती है। तो जब मैं स्फीयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा मेरे पास हेमिस्फीयर बन जाता है। तो ऊपर वाला पोर्शन जो है ये आ गया आपके पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला पोर्शन जो आ गया ये आपके पास आ गया साउदर्न हेमिस्फीयर। लेकिन जो हमारे पास इंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कभी कभी ये पूछता है कि देखो ये जो हमारे पास जो इक्वेटर है इसका सरकमफ्रेंस, इक्वेटर ये जो लाइन मैंने ड्रा की इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है, इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है। देखो
सरकमफ्रेंस क्या होता है, जिस तरह आप पेरीमीटर निकालते हैं किसी स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, ठीक है ना, उसी तरह से कोई चीज़ आपको अगर सर्कल में है, गोलाई में है, तो आप उसका सरकमफ्रेंस निकालते हैं। तो सरकमफ्रेंस का मतलब यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो गोलाई में है उसकी बाउंड्रीज की टोटल लेंथ को क्या कहा जाता है, वो तो सरकमफ्रेंस कहा जाता है। लेकिन आप बताएंगे ये तो आपने एक लाइन ड्रा की, बन गया 0 डिग्री इक्वेटर, लेकिन आप ये कैसे बता रहे हैं कि ये इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा? देखो भाई साहब, ये जो है मेरे पास एक्चुअल में मैंने एक ग्लोब बनाया। ग्लोब क्या होता है, गोलाई की शक्ल का होता है, राइट। अब कोई भी चीज आपके पास अगर गोलाई में है, आप रख लो आपके पास एक फुटबॉल है, आप रख लो आपके पास एक वॉलीबॉल है, ठीक है ना। जब आप उसको जरा आप बाहर से एक लाइन ड्रा कीजिए, यानी जब आप इसको बाहर से लाइन ड्रा करेंगे ऐसे, इस तरह से बाहर से लाइन, फिर पूरी पीछे से एक लाइन ड्रा करेंगे, तो वो कैसे सर्कल में लाइन बनेगी? कुदरती बात है, कोई भी चीज़ आपके पास गोलाई में है, एक आपके पास फुटबॉल है या आपके पास एक वॉलीबॉल है, ठीक है, आप उसके ऊपर ज़रा एक लाइन मारिए, सीधी लाइन एक मारिए, वो तो गोलाई की शक्ल में जाएगी। फिर आगे से ऐसे आपने लाइन मारी, फिर पीछे से वो पूरी लाइन आपने कंप्लीट की, तो वो क्या बन गया, वो एक सर्कल बन जाता है। तो एक्चुअल में जो 0 डिग्री इक्वेटर भी होता है, ये भी एक सर्कल होता है। तो इसको आप क्या कहते हैं, इसको ग्रेटर सर्कल कहा जाता है। अगर आपको कहा जाएगा कि 0 डिग्री इक्वेटर इज आल्सो नाउन एज, और आपने क्या लिखना होगा, 0 डिग्री इक्वेटर इज आल्सो नाउन एज ग्रेटर सर्कल, यानी 0 डिग्री इक्वेटर को ग्रेटर सर्कल भी कहा जाता है। बंद करो। मैक्सिमम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो अगर आपको इस तरह से पूछ लेता है कि जो अर्थ की शेप है, तो आप लिख दोगे जियोइड, ठीक है ना। देखो ये मेरे पास अर्थ है, ठीक है ना। अर्थ लगभग स्फीयर की शक्ल में होती है, स्फेरिकल शेप होती है। लेकिन सबसे पहले लैटिट्यूड पे जाने से पहले मैं आपको अर्थ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूं, विच द फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो दोज फैक्ट्स आर, वो फैक्ट्स हमारे पास क्या है, देखो सबसे पहले अगर आपको देखो, ये तो मेरे पास आपको पता है कि ये मेरे पास सेंटर के, अर्थ के सेंटर से जो लाइन गुजरती है, जो लैटिट्यूड होता है, यानी लैटिट्यूड वो लाइन होती है जो ईस्ट से वेस्ट एक्सटेंड होती है या वेस्ट से ईस्ट एक्सटेंड होती है, आप उसको क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। अब अर्थ के सेंटर से जो लैटिट्यूड गुजरती है, यानी जिसको आप 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं। अब मैंने कहा कि 0 डिग्री इक्वेटर को ग्रेटर सर्कल कहा जाता है। क्यों सर्कल कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो भी लाइन आप ड्रा करेंगे वो एक्चुअल में सर्कल होंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपके पास अगर एक ग्लोब है, आपके पास एक फुटबॉल है या एक वॉलीबॉल है, जरा आप उसको बाहर से जब आप एक लाइन ड्रा करेंगे, वो तो गोलाई में तो लाइन बनेगी ना, बनेगी गोलाई में। दैट इज वाई ये भी लाइन क्या होगी, गोल, यानी एक सर्कल होगी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ग्रेटर सर्कल। कभी कभी पूछ लेता है कि आप बताओ कि अर्थ का जो ये इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर है, इसका सरकमफ्रेंस क्या है, तो आपने लिखना है 24,897 माइल्स इज द सरकमफ्रेंस ऑफ द 0 डिग्री इक्वेटर, यानी ग्रेटर सर्कल। यानी ग्रेटर सर्कल का जो हमारे पास सरकमफ्रेंस है वो क्या है, 24,897। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है जो चीज़ आपको गोलाई में होती है उसकी टोटल लेंथ को क्या कहा जाता है, सरकमफ्रेंस कहा जाता है। अगर इस तरह से आपको आता है कि इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस जो होता है क्या होता है, यानी इक्वेटर का जो सरकमफ्रेंस है वो क्या है, आपने लिखना है 24,897। लेकिन अगर आपको इस तरह पूछता है, देखो अगर मैं इक्वेटर के जितना ऊपर जाऊंगा नॉर्थ की तरफ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ, या इक्वेटर से मैं नीचे जितना जाऊंगा साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ, तो हमारे पास क्या होता है, सरकमफ्रेंस कम होते जाता है। क्या होता जाता है, सरकमफ्रेंस कम होता जाता है। तो पोल्स पे सबसे कम सरकमफ्रेंस होगा, पोल्स पे सबसे कम सरकमफ्रेंस होगा। अगर आपको पूछ देगा, आप बताओ कि जो अर्थ का पोलर रीजन है, पोल्स का सरकमफ्रेंस क्या है, पोल्स का सरकमफ्रेंस क्या है। जिस तरह से इक्वेटर का सरकमफ्रेंस था 24,897, तो पोल्स का क्या होगा, तो पोल्स में आपने ये लिखना है कि जो इक्वेटर का सरकमफ्रेंस है, जितने माइल्स यानी 24,897 माइल्स जो है वो इक्वेटर का है, माइनस कर देना आपने 83 माइल्स, तो वो हो जाएगा किसका सरकमफ्रेंस, वो आपके पास पोल्स का सरकमफ्रेंस हो जाएगा। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया।
ये आ गया इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस 24,897, और वो पोल्स का सर्कमफ्रेंस क्या होगा, पोल्स का सर्कमफ्रेंस होगा जो इक्वेटर का सर्कमफ्रेंस होगा -83। तो जितना जो आपके पास कैलकुलेशन निकलेगा उतना माइल्स आ गया पोल्स का सर्कमफ्रेंस। उसके बाद आपके पास दूसरी चीज पूछ लेता है एग्जाम में कि भाई आप बताओ जो अर्थ की जो बल्ज है, यानी बल्ज का मतलब जो है, यानी ये जो अर्थ है ना इक्वेटर्स पे ये बाहर निकली हुई है, इसके पीछे क्या फैक्टर है, विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बल्ज प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर और द इक्वेटर ऑफ द अर्थ। क्योंकि मैंने पहले बता दिया अर्थ इक्वेटर पे क्या है, बाहर निकली हुई, इसी को बल्ज कहा जाता है। तो वो किसकी वजह से है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से है। क्योंकि आप जानते हैं कोई भी चीज जो गोलाई में रोटेट, जो कोई भी गोल चीज है जो रोटेट कर रही है, जो जिसकी रोटेशनल मूवमेंट चल रही है, तो उसमें कौन सी फोर्स लगती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। तो उसके बाद अगर आपको आ जाएगा कि बल्ज एट द इक्वेटर, उसके पीछे आपके पास 4 अलग अलग ऑप्शंस होंगे, तो आपने लिखना है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद होगा, देखो आपको ये क्वेश्चन में एग्जाम में ये आता है कि आप बताओ कि अर्थ का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो मैक्सिमम कहां पे होती है और मिनिमम कहां पे होती है। देखो मैं आपको बताऊंगा, ये हमारे पास अर्थ होती है, ये हमारे पास अर्थ है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो अर्थ है हमारा वो इक्वेटर्स पे बाहर निकला हुआ है, इक्वेटर्स पे क्या है यानी बाहर निकला है, और पोल्स पे ये कॉन्ट्रैक्टेड है, पोल्स पे क्या है, ये कॉन्ट्रैक्टेड है। तो हमें ये पता चला, आपने 9th की फिजिक्स में और 11th की फिजिक्स में ये पढ़ा होगा कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है यानी जी जो होता है वो किसके बराबर होता है, कैपिटल जी यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू m डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। r का स्क्वायर यहां पे क्या है, रेडियस ऑफ द रेडियस यानी रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ। अब यहां से मुझे क्या पता चला कि जो g होता है ना, देखो ये जो मेरे पास इक्वेटर है, इक्वेटर में रेडियस बड़ा होता है एज कंपेयर टू जो पोल्स का रेडियस होता है। क्यों, क्योंकि इक्वेटर में मेरे पास जो अर्थ जो होती है ना, देखो अर्थ एक्चुअल में क्या है, ये इक्वेटर्स पे बाहर निकली हुई है, तो इक्वेटर का रेडियस हमारे पास क्या होगा, इक्वेटर का रेडियस बड़ा होगा, और पोल्स का रेडियस क्या है, पोल्स का रेडियस जो इधर से ऊपर ये छोटा है। अब देखो मेरे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस ऑफ द अर्थ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर रेडियस बड़ा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिनिमम होगी यानी कम होगी। अगर रेडियस छोटा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगी वो ज्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको बताएगा, देखो अगर आपको बताएगा कि जो भाई अर्थ का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मिनिमम कहां पे है, तो मिनिमम जो होता है वो मिनिमम इक्वेटर्स पे होता है। क्यों, इक्वेटर का अगर रेडियस, इक्वेटर्स पे रेडियस बड़ा होता है एज कंपेयर टू पोल, अगर इक्वेटर का रेडियस बड़ा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, मिनिमम होगी। अगर पोल्स का जो रेडियस है, पोल्स पे जो रेडियस हमारा है वो छोटा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इस तरह से यानी हमें पता चला जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, आपने 9th क्लास की फिजिक्स में पढ़ा होगा, आपने 11th क्लास की फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो रेडियस ऑफ द अर्थ के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी उल्टा चलता है। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है तो इसका मतलब है रेडियस कम है, अगर रेडियस ज्यादा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है। तो इसका मतलब है अगर इक्वेटर्स पे अर्थ का जो रेडियस है इक्वेटर्स पे बड़ा है एज कंपेयर टू पोल्स के, अगर इक्वेटर पे रेडियस बड़ा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसका मतलब है कम होगी। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि जो इक्वेटर्स पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिनिमम होती है और पोल्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम होती है। तो अगर आपको इस तरह से आता है, अगर आपको इस तरह से आता है कि अर्थ के किस पार्ट पे जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है यानी मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स भी आप लिख सकते हैं, मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो अगर हमारे पास इक्वेटर तो हमारे पास इक्वेटर का रेडियस बड़ा होता है, इसका मतलब है इक्वेटर्स पे जो होगा हमारे पास, इक्वेटर्स पे जो होगा वो
मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी मिनिमम ग्रेविटेशन होगी वो कहां पे होगी, इक्वेटर पे होगी। और पोल्स पे जो होगी हमारे पास मिनिमम ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पे होगी, वो पोल्स पे होगी। अगर आपको आ जाता है मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स तो वो होगी आपके पास पोल्स पे। अगर आपके पास आ जाता है मिनिमम ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे, मिनिमम ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पे होगी, तो आपने लिखना है इक्वेटर पे। क्यों, मैंने आपको फार्मूला बता दिया, क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस ऑफ द अर्थ। अब पोल्स पे हमारे पास रेडियस बड़ा है, पोल्स पे रेडियस इक्वेटर पे हमारे पास रेडियस जो होता है बड़ा होता है। अगर इक्वेटर पे रेडियस बड़ा है तो इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी मिनिमम होगी। क्या होगी, मिनिमम होगी। अगर हमारे पास जो रेडियस है पोल्स पे कम होता है एज कंपेयर टू किसके, इक्वेटर के, अगर पोल्स पे कम होता है तो इसका मतलब है जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी हमारे पास पोल्स पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो आपने इतना याद रखना है कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पोल्स पे मैक्सिमम होती है और इक्वेटर्स पे मिनिमम होती है। दीज आर द फैक्ट्स। अच्छा देखो, ये अब हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। अब हम चलते हैं लैटिट्यूड पे। लैटिट्यूड पे देखो, अर्थ की स्टडी करने के लिए हमारे पास कुछ सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं, जिन पैरामीटर्स का उपयोग करके हम अर्थ की स्टडी करते हैं। ठीक है ना। तो देखो ये हमारे पास ये क्या है, ये मेरी अर्थ है, मतलब लगभग स्फीयर की शक्ल में होती है। ये जो हमारे पास जो अर्थ है, अर्थ के जो बिल्कुल बीचों बीच जो लाइन गुजरती है आप उसको कहते हैं 0 डिग्री इक्वेटर। क्या कहते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर। और अब ये जो हमारे पास क्या है, ये है 0 डिग्री इक्वेटर। ये है 0 डिग्री इक्वेटर, यानी यही हॉरिजॉन्टल लाइंस जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ आते हैं, हम इनको लैटिट्यूड्स कहते हैं। लैटिट्यूड्स आर नथिंग, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, इमेजिनरी लाइंस होते हैं, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इनको क्या कहा जाता है, लैटिट्यूड कहा जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्जिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लैटिट्यूड के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो भाई साहब, ये आ गया 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री। अगर एक लाइन मैंने ड्रा की तो 0 डिग्री, इसका मतलब है एक लाइन में ड्रा करूंगा यहां पे तो ये आ गया 1 डिग्री, ये आ जाएगा मेरे पास। दूसरी लाइन ड्रा की मैंने 2 डिग्री, तीसरी लाइन मैंने ड्रा की 3 डिग्री, ऐसे चौथी लाइन 4 डिग्री, पांचवी लाइन 5 डिग्री, छठी लाइन 6 डिग्री, सातवीं लाइन 7 डिग्री, ऐसे 10वीं लाइन जो होगी 10 डिग्री। 10 डिग्री का मतलब है कि ये सेंटर ऑफ द जो जमीन का सेंटर है उसके साथ 10 डिग्री का एंगल बनाता है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब है अगर मैं 40 लाइन बनाता हूं तो इसका मतलब है ये मेरे पास जो होता है 40 डिग्री बन जाएगा, 40 डिग्री बन जाएगा। तो यहां से मुझे डेफिनेशन क्लियर हो गई कि लैटिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड जो होता है वो अर्थ के किसी भी पॉइंट पे जो होता है, अर्थ के सेंटर का से जो एंगुलर डिस्टेंस होता है उसको लैटिट्यूड कहा जाता है। यानी लैटिट्यूड का मतलब होता है अर्थ के किसी भी पॉइंट का अर्थ के सेंटर से जो एंगुलर डिस्टेंस होता है वो क्या आता है, लैटिट्यूड। उसको जैसे ये वाला ये अर्थ पे एक पॉइंट है, तो यहां से इधर तक डिस्टेंस कितना आता है, यानी एंगुलर डिस्टेंस कितना बनता है, 40 डिग्री का बनता है। इसका मतलब है कि लैटिट्यूड का मतलब यही हुआ कि अर्थ के किसी भी पॉइंट पे जो एंगुलर डिस्टेंस होगा, कहां से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर आप डेफिनेशन लैटिट्यूड की लिखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, लैटिट्यूड कैन बी डिफाइंड एज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट on the surface of the earth measured in degree from the center of the earth। यानी अर्थ के सेंटर से अर्थ के किसी भी पॉइंट पे आप एंगुलर डिस्टेंस लेंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। यानी लैटिट्यूड को अगर आपने डिफाइन करना है, लैटिट्यूड का मतलब यह हो गया अर्थ के सरफेस पे कोई भी आपके पास एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट का सेंटर ऑफ द अर्थ से वो यानी कितने उसका एंगुलर डिस्टेंस कितना है। सपोज यह है 40 डिग्री, यहां पे मैं मान लेता हूं यहां पे है ये 60 डिग्री, तो यानी एंगुलर डिस्टेंस कितना बन गया, 60 डिग्री। तो हमें पता चल गया कि लैटिट्यूड कुछ नहीं है, बस लैटिट्यूड जो होता है वो एंगुलर डिस्टेंस होता है किसी भी पॉइंट का, कहां से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, उसको हम कहते हैं लैटिट्यूड, उसको हम कहते हैं लैटिट्यूड। तो उसके लिए हमने क्या करना है, देखो मैंने अभी आपको बताया
कि लैटिट्यूड की स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। ये आगे मेरे पास अर्थ, तो ये मैंने एक लाइन ड्रा की 0 डिग्री इक्वेटर, तो मैंने और एक डिस्टेंस पे लाइन ड्रा की थी 1 डिग्री नॉर्थ की तरफ, क्योंकि ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। फिर आ गया 2 डिग्री नॉर्थ, फिर आ गया 3 डिग्री, यानी बराबर डिस्टेंस पे आपने लाइनें मारनी है। फिर आ गया ऐसे ही 4 डिग्री, फिर आ गया 5 डिग्री नॉर्थ, फिर आ गया 6 डिग्री नॉर्थ, 7 डिग्री नॉर्थ, 8 डिग्री, यानी चलते रहना है। तो मैंने कहाँ पे पहुँचना है 90 डिग्री। तो 9 देखो अर्थ के सेंटर से 90 डिग्री, तो कहाँ पे आएगा, तो ये होगा मेरे पास 90 डिग्री, तो 90 डिग्री ये आ जाएगा। तो इसको कहते हैं 90 डिग्री नॉर्थ। तो यहाँ पे भी ये 90 डिग्री, इसलिए इसको कहा जाता है 90 डिग्री साउथ कहा जाता है। 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। अब मुझे पता चल गया कि एक लाइन आप मारते हो तो 1 डिग्री, दूसरी लाइन 2 डिग्री, तीसरी लाइन 3 डिग्री, चौथी लाइन 4 डिग्री, पांचवी लाइन 5 डिग्री, तीसरी लाइन होगी तो 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब है सेंटर ऑफ द अर्थ के साथ इसका जो है 30 डिग्री का एंगल बनेगा, वही आ गया 30 डिग्री। अगर 30 डिग्री सपोज 60 डिग्री में साउथ गया, तो 60 डिग्री साउथ का मतलब है कि देखो, इसका मतलब है अगर ये है 60 डिग्री साउथ, ये क्या 60 डिग्री साउथ, इसका मतलब है सेंटर ऑफ द अर्थ के साथ ये यानी 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसको बोलते हैं हम 60 डिग्री साउथ कहते हैं। तो इसका मतलब है कि लैटिट्यूड हमारे पास कुछ भी नहीं है। लैटिट्यूड का मतलब ये हुआ कि किसी भी पॉइंट का अर्थ के सेंटर से जो किसी भी पॉइंट का जो एंगुलर डिस्टेंस होता है उसको आप लैटिट्यूड कहते हैं। अब देखो इसमें मसला एक है, जैसे मैंने बताया कि ये मेरी अर्थ है, अब ये आगे मेरे पास सेंटर वाली लाइन, तो मैं ये आ गया मेरे पास 0 डिग्री इक्वेटर, क्या आ गई 0 डिग्री इक्वेटर। अब दूसरी लाइन में 1 डिग्री, तो 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, 4 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री नॉर्थ, और यहां तक कि मैं 90 डिग्री नॉर्थ जाता हूं। क्या जाता हूं 90 डिग्री नॉर्थ। इसका मतलब है कि 90 डिग्री नॉर्थ जाने के लिए मुझे 90 लैटिट्यूड्स ड्रा करने हैं, और 90 डिग्री साउथ जाने के लिए मुझे 90 लैटिट्यूड्स ड्रा करने हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने आ गए, देखो नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स LATITUDS। अगर आपको एग्जाम में आता है नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हमारे पास, देखो मैंने कहा कि 1 डिग्री नॉर्थ के लिए अगर 1 डिग्री नॉर्थ जाना है तो 1 लैटिट्यूड, 2 डिग्री नॉर्थ जाना है तो 2 लैटिट्यूड, 3 डिग्री नॉर्थ जाना है तो 3 लैटिट्यूड। अगर 90 डिग्री नॉर्थ जाना है तो कितने लैटिट्यूड्स 90, कितने 90 लैटिट्यूड्स। फिर आ गया बीच में ये वाले लैटिट्यूड, सबसे 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी इक्वेटर, जिसको 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं, +1। अगर आपने 90 डिग्री साउथ जाना है तो 90 लैटिट्यूड्स आपने ड्रा करने हैं। इसका मतलब है आपके पास आ जाता है 181 लैटिट्यूड्स। कितने लैटिट्यूड्स आ जाते हैं 181। अगर एग्जाम में इस तरह से पूछता है द टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज, यू विल बी गिवन द डिफरेंट ऑप्शंस, सो आपने टिक करना है 181। लेकिन देखो मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, जैसे मैंने ये ड्रा किया 1 डिग्री लैटिट्यूड, एक्चुअल में ये तो लाइन दिख रही है, एक्चुअल में ये सर्कल, ये तो लाइन यहाँ पे दिख रही है, मगर ये क्या है, ये सर्कल है। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास ग्लोब है। जो चीज़ आपके पास गोलाई में होगी, सपोज आपके पास एक फुटबॉल है, फुटबॉल के बाहर से जब आप एक लाइन ड्रा करेंगे, ज़रा आप एक लाइन ड्रा कीजिए उसके ऐसे, जब आप ऐसे आगे से एक लाइन ड्रा करेंगे फिर वही लाइन पीछे से ड्रा करेंगे, वो एक्चुअल में एक सर्कल बन जाता है। क्या बन जाता है? सर्कल। इसका मतलब यही हुआ कि ये लाइनें सब मेरे पास क्या है, सर्कल्स हैं। अब टोटल नंबर ऑफ सर्कल अगर आपको बताएगा कि लैटिट्यूड्स में हमारे पास कितने सर्कल्स होते हैं, यानी कितने सर्कल बनते हैं, नंबर ऑफ सर्कल्स, जो लैटिट्यूड्स आप ड्रा करते हैं तो कितने सर्कल बनते हैं। देखो आप बताएंगे कि 90 लाइनें मैंने ऊपर ली थी, लेकिन एक्चुअल में एक लाइन ये यहाँ पे जो 90 डिग्री में गया था, एक्चुअल में एक बिंदु था, ये क्या था, एक पॉइंट था। तो 90 डिग्री जब मैं साउथ जाऊंगा वो भी एक पॉइंट है। इसका मतलब है ये पॉइंट जो है ये लाइनें हो सकता है, ये पॉइंट जो है ये लाइनें हो सकता है। इसका मतलब है ये 2 निकल जाएगा, 181 में 2 निकाल दो तो 179 सर्कल्स आ जाएंगे आपके पास। कितने सर्कल्स आ जाएंगे? 179। यानी देखो 1 डिग्री आ गया था, ये आ गया 2 डिग्री, ये आ गया 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री। तो
एक डिग्री के लिए आप एक लाइन मारते हैं, तो 90 डिग्री के लिए आप कितने लाइंस मारेंगे? आप बताएंगे कि 90, लेकिन देखो 90 डिग्री तो यहां बनता है ना, यहां पे लाइन मत बनेगी, यहां पे पॉइंट बनता है, तो यहां पे भी पॉइंट बनता है। इसका मतलब है दो लाइनें आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, तो आपके पास टोटल सर्कल कितने बन जाएंगे? 179। वैसे ही अगर आपके पास लैटिट्यूड पूछता है कितने हैं, तो 181, क्योंकि 1 डिग्री के लिए आप 1 लैटिट्यूड ड्रा करते हैं, 2 डिग्री के लिए 2 लैटिट्यूड ड्रा करते हैं, 3 डिग्री के लिए 3 लैटिट्यूड, ठीक है ना, 4 के लिए 4, तो 90। लेकिन जब आप इस जगह पहुंचते हैं 90, आप बोलेंगे आप तो 90 डिग्री के लिए तो 90 लैटिट्यूड्स ड्रा करते हैं। हाँ, 90 लैटिट्यूड्स तो ड्रा करते हैं, लेकिन वो यहाँ पे लाइन नहीं बनेगी, वो यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा। 90वां जो होगा वो पॉइंट होगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी पॉइंट होगा, यानी पॉइंट तो लाइन नहीं बन सकता है। अगर आपको बताएगा कि लैटिट्यूड लाइन्स हमारे पास कितने होंगे, तो आपने 181 में वही 2 माइनस कर देना है, तो वो भी आपके पास 179 लाइंस होंगे। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस, नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस आपके पास कितने होंगे? 179। तो इसका मतलब है अगर आपको बोलेगा टोटल नंबर लैटिट्यूड मेरे पास कितने हैं? 181, ऊपर 90 लैटिट्यूड्स, बीच में एक इक्वेटर और नीचे 90, तो कितने बन गया? 181। लेकिन अगर आपको बताएगा कि लैटिट्यूड लाइंस आपके पास कितने होते हैं? 179। अगर आपको बताएगा यही लैटिट्यूड लाइन ने बताएगा तो नंबर ऑफ सर्कल बोलेगा, तो आपने लिखना है 179। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री पे एक लाइन आप मारते हैं, तो 2 डिग्री पे 2, 3 डिग्री पे 3। लेकिन जब आप 90 पे पहुंचते हैं, ये लाइनें होती है, ये पॉइंट होता है, तो यहां भी एक पॉइंट, यहां भी, समझो 2 लाइनें निकल गई आपके पास, तो 179 लाइंस बनेंगे। लेकिन आप देखो ये जो जितने भी लैटिट्यूड्स मैंने बनाए हैं, अगर हम इन ऊपर 90 लैटिट्यूड, नीचे 90 लैटिट्यूड, अगर इन तमाम लैटिट्यूड्स का नाम हम याद रखेंगे तो ज्योग्राफी पढ़ना बहुत बड़ा भारी काम हो जाएगा हमारे लिए। इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया है, जियोग्राफर ने क्या किया है, अर्थ की स्टडी के लिए उन्होंने कुछ फिक्स्ड लैटिट्यूड्स को मतलब फिक्स्ड लैटिट्यूड्स लिए हैं, जिन लैटिट्यूड्स को याद करके हम अर्थ की स्टडी करते हैं। अब मैं आपको पढ़ाता हूं वो फिक्स्ड लैटिट्यूड्स हमारे पास क्या है। अब हमारे पास जो कुछ जो मैंने कहा कि जो हमारे पास जो जियोग्राफर्स ने कुछ फिक्स्ड लैटिट्यूड्स लिए हैं, जो फिक्स्ड लैटिट्यूड्स हैं हमारे पास, वो कौन कौन से हैं? देखो ये आ गई मेरे पास, भाई साहब ये आ गई मेरे पास अर्थ, तो ये आ गया मेरे पास 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर। अभी इक्वेटर क्या करता है आपको पता है, अर्थ को बराबर 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देता है, ऊपर नॉर्दर्न और नीचे साउदर्न। अब क्या कर दिया उन्होंने 23 डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे और एक लाइन ड्रा की, ये आ गया मेरे पास 23.5 डिग्री, ये आ गया मेरे पास 66.5 डिग्री, ये आ गया मेरे पास 23.5 डिग्री नीचे, 66.5 डिग्री नीचे, और ये मेरे पास ये 90 डिग्री नॉर्थ आ जाएगा, और इसी तरह से नीचे सीधा आ जाओ 90 डिग्री ये मेरे पास साउथ आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री नॉर्थ, ऊपर की तरफ नॉर्थ आ जाएगा, नीचे की तरफ यानी 23.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री जो हो गया साउथ आ गया, तो 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ। अब देखो भाई साहब ये जो 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है, इसको आप इस लाइन को क्या नाम देते हैं? 0 डिग्री इक्वेटर। अब ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली जो लाइन है आपके पास, यहां सर्कल है, मैंने आपको पहले बता दिया, इसको आप कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। अब 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली लाइन को आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, तो 23.5 डिग्री साउथ वाली लाइन को आप कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है इसको। अब ये जो 66.5 डिग्री नॉर्थ वाली लाइन है, इसको आप कहते हैं आर्कटिक सर्कल। क्या कहते हैं? आर्कटिक सर्कल कहते हैं। और जो 66.5 डिग्री साउथ वाली है, उसको आप अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। ये कभी कभी पहुंच देता है, इसको आप अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। अच्छा देखो, बीच में जो रेखा गई, बीच में जो लाइन गई, 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जब हम जाएंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ पे हमारे पास कौन सा आ गया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब 0 डिग्री इक्वेटर से नीचे आ जाओ 23.5 डिग्री साउथ की तरफ, तो आपके पास यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ का मतलब है
कि ये सेंटर ऑफ द अर्थ के साथ कितना एंगल बनाता है, 23.5। इसी को तो हम कहते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब ही हो गया कि कोई भी पॉइंट है अर्थ पे, कोई भी पॉइंट है, उसका अर्थ के सेंटर से जो एंगुलर डिस्टेंस होता है उसको आप लैटिट्यूड कहते हैं। उसको आप क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। अब मैंने आपको वहां पे बताया था, हाँ, और देखो यहां पे आपके पास आगे ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये वाली लाइन कौन सा आपके पास, ये वाली लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये वाली कौन सी है, ये है अंटार्कटिक। और ये वाली लाइन कौन सी है, ये है आर्कटिक। ये लाइन आपने याद करनी है। अब देखो ये जो आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये जो आपके पास इक्वेटर है, ये जो आपके पास इक्वेटर है, इक्वेटर से कितनी, ये इक्वेटर की लाइन जो है ये कितनी कंट्री से गुजरती है, ये 13 कंट्री से गुजरती है। इक्वेटर की जो लाइन है ये कितनी कंट्री से गुजरती है, ये 13 कंट्री से गुजरती है। अब वो 13 कंट्रीज कौन कौन सी हैं वो आपने खुद याद करनी है। वो आपने, चाहे आप जियोग्राफी की बुक से वो सर्च करो या आप गूगल से डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो याद करने वाली चीज़ें होती हैं वो आपने खुद करनी है, और जो अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें होती हैं वो हमने पढ़ानी है। तो आप खुद जो है गूगल से सर्च करके जो 13 कंट्रीज वो आप खुद ढूंढेंगे, कौन सी कंट्री जो है वो 0 डिग्री इक्वेटर की, यानी ये लाइन किस किस कंट्री से पास होती है वो आपने खुद करना है। तो ये आपके पास आ गया ट्रॉपिक ऑफ, ये आ गया आपके पास 0 डिग्री इक्वेटर। अब जो आपके पास आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कितनी कंट्रीज गुजरती हैं, 16 कंट्रीज। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से कितनी कंट्रीज गुजरती हैं, 10 कंट्रीज। आर्कटिक सर्कल्स, ये वाली लाइन कितने कंट्री से गुजरती है, ये 8 कंट्री से गुजरती है। और ये अंटार्कटिक जो होती है, ये वाली लाइन कितने कंट्री से गुजरती है, ये भी 8 कंट्री से गुजरती है। यानी इक्वेटर की लाइन कितनी कंट्री से गुजरती है, 13 कंट्री से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन कितनी और इंडिया से ये लाइन गुजर रही है। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन जो है इंडिया से गुजरती है, तो आपको पता होना चाहिए वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है वो कितनी कंट्री से गुजरती है, वो 16 कंट्री से गुजरती है। ठीक है ना, वो जो है 16 कंट्री से गुजरती है। तो इक्वेटर की लाइन 13 कंट्री से गुजरती है। ठीक है, और आपके पास जो ये आपके पास आर्कटिक सर्कल की लाइन जो है वो कितनी कंट्री से गुजरती है, वो 8 कंट्री से गुजरती है। और अंटार्कटिक सर्कल की ये वाली जो लाइन है कितनी कंट्री से गुजरती है, 8 कंट्रीज हैं। ये तमाम कंट्रीज के नाम आपने खुद याद करने हैं, चाहे आप ज्योग्राफी से डायरेक्ट जो है इनसे ज्योग्राफी से याद करो, या डायरेक्टली अगर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो गूगल से सर्च करके ये तमाम कंट्रीज के नाम आपने याद कर देने, क्योंकि याद करना आपका काम है। तो जो अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें हैं वो हमारा काम है, वो आपको पढ़ाना है। तो आई होप ये इतना आपको समझ आ गया। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि सर जी आपने ये बताया था कि जो लैटिट्यूड का असली मकसद होता है कि हम अर्थ के किसी भी पॉइंट पे हैं तो हम अर्थ के सेंटर से कितना एंगुलर डिस्टेंस हमारा कितना होगा, जरा वो कैलकुलेट करके तो दो, ताकि हमें पता चल जाएगा कि डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। कि मैं अर्थ के किसी भी पॉइंट पे खड़ा हूं तो मैं अर्थ के सेंटर से कितना दूर हूं, वो तो आप कैलकुलेट करके दो, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे डिस्टेंस निकाला जाता है कि आप अर्थ के सेंटर से किसी भी पॉइंट पे खड़े हो तो कितनी दूरी पे खड़े हो, वो मैं आपको सिखा दूं। बंद कर। तो देखो मैंने कहा था कि अर्थ के सेंटर से एक लाइन गुजरती है 0 डिग्री इक्वेटर, तो फिर 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, 4 डिग्री नॉर्थ, सपोज 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ। ठीक है, हर जो लाइन जो आप ड्रा करते हैं तो 2 लैटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। वो होता है 111.2 किलोमीटर। चलो पॉइंट को हम छोड़ देते हैं, हम सीधा लिख, अगर एग्जाम में आपको आता है तो आपने लिखना है 111.2, लेकिन हमने यहाँ पे डिस्टेंस मेजर करना है, मैं सीधा ले लेता हूँ 111 किलोमीटर। यानी अगर आपको आता है कि जो लैटिट्यूड्स की लाइंस जो होती है, हर 2 लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 111.2 किलोमीटर होता है। बस यहीं से क्या मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। देखो अगर मेरे पास ये ठीक है ना, अगर मेरा एक बंदा है जो कहता है कि वो जो है वो 25 डिग्री नॉर्थ पे खड़ा है, कहाँ पे खड़ा है, 25 डिग्री, यानी एक लाइन है ये 25 डिग्री नॉर्थ से गुजरती है। ठीक है ना, यानी 25 डिग्री का मतलब है कि वो अर्थ के सेंटर से 25 डिग्री पे खड़ा है, यहाँ कहीं पे खड़ा है, 25 डिग्री पे खड़ा है। ठीक है ना, और एक बंदा जो है वो
23 डिग्री मान लेते हैं, या 20 डिग्री नॉर्थ पे है। 20 डिग्री कहाँ पे है? 20 डिग्री नॉर्थ पे है, ठीक है ना। यानी ये बंदा जो था ये 25 डिग्री नॉर्थ पे है और ये 20 डिग्री नॉर्थ पे है। यानी इस लाइन पे ये कहीं पे भी होगा ये सेम आएगा एंगल की मेजरमेंट, ठीक है ना। तो एक बंदा जो है वो 25 डिग्री नॉर्थ पे खड़ा है और दूसरा बंदा जो है वो 20 डिग्री नॉर्थ पे खड़ा है। अब उस 20 डिग्री नॉर्थ वाले को, यानी 20 डिग्री नॉर्थ कहां से? सेंटर ऑफ द अर्थ से। 25 डिग्री कहां से? सेंटर ऑफ द अर्थ से। अब उसको 20 डिग्री नॉर्थ से जाना है कहां? 25 डिग्री नॉर्थ जाना है। तो बताओ कितना डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना होगा। इस किस्म का क्वेश्चन डाल देता है। इफ ए पर्सन हु इज स्टैंडिंग एट 20 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इक्वेटर एंड ही हैज टू गो एट 25 डिग्री नॉर्थ, सो व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पर्सन। टोटल उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। लैटिट्यूड में तो हम यही पढ़ते हैं। लैटिट्यूड का मतलब ये हो गया किसी भी पॉइंट का अर्थ के सेंटर से जो एंगुलर डिस्टेंस होता है वो लैटिट्यूड होता है। जैसे ये है 20 डिग्री नॉर्थ। 20 डिग्री नॉर्थ का मतलब है कि सेंटर ऑफ द सर्कल से कितना डिग्री है? ये 20 डिग्री है, तो यही आ गया लैटिट्यूड। ये है 25 डिग्री नॉर्थ, तो सेंटर ऑफ द सर्कल के सेंटर ऑफ द अर्थ से कितना दूर है, ये कितना एंगल बनता है? 25 डिग्री एंगल बनता है, तो ये आ गया एंगुलर डिस्टेंस। अब इसको 20 डिग्री से 25 डिग्री जाना है, तो आपने क्या कर देना है? देखो हर डिग्री पे, यानी 20 से 21 जाएगा, 21 से 22 डिग्री, 23 डिग्री, तो हर डिग्री पे जो आप लाइन चेंज कर रहे हैं, तो लाइन का, दो लाइनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? मैंने आपको बता दिया, वो 111 किलोमीटर है, 111। अब इसको 20 से कहां जाना है? 25। इसका मतलब है 25 माइनस 20, यानी उसको कितना जाना है? यानी 5 डिग्री नॉर्थ जाना है उसको, उधर से 5 डिग्री जाना है उसको। जबकि 1 डिग्री का डिस्टेंस है 111.2, मैं 111 ही लेता हूं यहां पे क्योंकि कैलकुलेशन करनी है, इंटू 5, तो 1 डिग्री का आ गया 111 किलोमीटर। तो 5 डिग्री का कितना आ जाएगा? 111 इंटू 5, इसका मतलब है 555 किलोमीटर इसको यहां से यहां जाना होगा। इस तरह से लैटिट्यूड से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। अगर सेम केस यही है, देखो अगर यही बंदा जो है 25 डिग्री नॉर्थ पे खड़ा है और मैं जो हूं 30 डिग्री साउथ पे खड़ा हूं, 30 डिग्री साउथ पे खड़ा हूं, तो मुझे जाना है 25 डिग्री नॉर्थ जाना है। तो 30 डिग्री साउथ का मतलब क्या है? मैं जिस पॉइंट पे मैं हूं वो पॉइंट जो है अर्थ के सेंटर से कितना डिग्री एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। मगर मैं साउथ की तरफ हूं क्योंकि इक्वेटर से नीचे में हूं साउथ, ऊपर होता तो नॉर्थ। अब मुझे 30 डिग्री साउथ से 25 डिग्री नॉर्थ जाना है। आप मुझे बताओ क्या करना होगा। देखो इसका मतलब है 30 डिग्री से मुझे 25 जाना है, इधर से पहले इधर जाना है, यानी 0 डिग्री की तरफ जाना है, यानी इसका मतलब इधर से इधर 30 मैंने जाना है, फिर इधर से ऊपर 25 डिग्री मैंने जाना है। तो इसका मतलब है मैं इस केस में क्या करूंगा, ये मेरे पास है 30 डिग्री से 0 जाऊंगा, इसका मतलब है 30 डिग्री में जाऊंगा, फिर उधर से ऊपर मैंने 25 डिग्री जाना है, ऊपर से ऊपर 25, इसका मतलब है मैंने 55 डिग्री टोटल जाना है। जबकि 1 डिग्री का डिस्टेंस क्या है? दो लाइन के बीच में जो 1 डिग्री होती है उसका डिस्टेंस क्या है? 111 किलोमीटर। अगर करो मैंने कितना जाना है? 55 डिग्री, तो 55 इंटू 111 यानी 111 इंटू 55, 5 5 5 इंटू 5 5 5 5 5 5 10, 5 5 10 से 11, 5 1 6, इसका मतलब है 6105 किलोमीटर मैंने यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई कि लैटिट्यूड क्या होता है और लैटिट्यूड से हम क्या कर सकते हैं। लैटिट्यूड का मतलब यही हो गया कि आप अपनी लोकेशन बता सकते हैं कि मैंने कहां से कहां जाना, तो कितना चलना मुझे पड़ेगा, कहां से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी इक्वेटर के सेंटर से आप कितना दूर हो, ये लैटिट्यूड से हमें पता चल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लैटिट्यूड क्या होता है मैंने आपको बता दिया। लैटिट्यूड का मतलब यही होता है कि अर्थ के पॉइंट पे अर्थ जो है, अर्थ का जो पॉइंट है उसका अर्थ के सेंटर से एंगुलर डिस्टेंस क्या है। 20 डिग्री नॉर्थ है, 20 डिग्री साउथ है, 25 डिग्री नॉर्थ है, 25 डिग्री साउथ है, क्या है? उसी चीज को हम कहते हैं लैटिट्यूड।
अब लैटिट्यूड से मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं, क्योंकि दो कंसेक्यूटिव लैटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो 111 किलोमीटर होता है, असली में 111.2 किलोमीटर होता है। वो आप कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब है, आई होप आपको समझ आ गई कि लैटिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड का मतलब यही हुआ कि अर्थ के किसी भी पॉइंट का जो एंगुलर डिस्टेंस है, कहां से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ से जो भी एंगुलर डिस्टेंस है अर्थ के किसी भी पॉइंट पे, उसको क्या कहा जाता है, उसको लैटिट्यूड कहा जाता है। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट, आपसे निवेदन की जाती है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं। थैंक यू वेरी मच।